नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी को आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप 10th पास आउट हैं, 12th पास आउट हैं, तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप डायरेक्टली एज ए ऑफिसर रैंक इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये पूरा फ्लो चार्ट जो है मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें आपको समझना है कि किस तरीके से आप लोग, आज मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ऑफिसर रैंक की, तो आप 12वीं के बेस पे यानी 12th बेस पे कैसे डायरेक्टली आप लोग ऑफिसर बन सकते हो और इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारा एंड्रॉइड ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। और हर रोज रात को 9 से 10 मैं लाइव आता हूं। आप डायरेक्टली मुझसे डायरेक्टली सवाल जवाब कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरा फ्लो चार्ट समझना पड़ेगा कि सबसे जो ऊपर हाईएस्ट रैंक होती है वो क्या होती है, वो होती है जर्नल। तो मैं आपको सबसे लोवेस्ट से समझाऊंगा कि अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एक आर्मी में या एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिनकी सैलरी 80,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक सैलरी होती है। अगर आप आर्मी का मजा लेना चाहते हैं, क्योंकि ये एक एडवेंचर है, अपने आप में एक अलग दुनिया है, अलग लाइफ है, अलग जिंदगी है। तो अगर आप इस जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके जो रैंक मिलती है जब आप एज ए ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं। एक होते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, एक होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर। तो ये क्या है आपके, ये है आपके कमीशन्ड ऑफिसर। तो सबसे पहले आपको रैंक मिलेगी लेफ्टिनेंट की। उसके बाद आपको मौका मिलता है कैप्टन बनने का। उसके बाद आपको मौका मिलता है मेजर बनने का। फिर मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, और फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, और उसके बाद सबसे ऊपर आता है आपका जनरल। तो ये सारी रैंक है जिससे हो करके आपको गुजरना है। और अगर आपका सपना है, आप चाहते हैं इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना, एक एडवेंचरस लाइफ चाहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये आप एज ए शॉर्ट कमीशन भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग आर्मी में 30-30 साल नौकरियां करते हैं, 35-35 साल नौकरियां करते हैं। आप एज ए शॉर्ट कमीशन है, 10 से 14 साल 15 साल के लिए शॉर्ट कमीशन होता है, आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं और शॉर्ट कमीशन का भी मजा ले सकते हैं। ये टोटली आपकी सोच और आपके इंटरेस्ट पे निर्भर करता है। और मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट और कैप्टन, ये जो है लेफ्टिनेंट के बाद जो कैप्टन है वो आपका 2 से 3 साल के बाद बनते हैं। फिर कैप्टन के बाद मेजर जो है वो भी 2 से 3 साल के बाद। फिर मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, वो भी 2 से 3 साल के बाद। और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल, फिर वो भी 2 से 3 साल। तो यानी लेफ्टिनेंट से लेकर के कर्नल तक पहुंचने में आपको मिनिमम कम से कम 12 से 15 का जो टाइम है वो आपका लग जाता है। तो टोटली आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपकी काबिलियत पे, आपके हौसले पे, आपके जज्बे पे ये सारी बातें निर्भर करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 12वीं के आधार पर, 12th के आधार पर आप डायरेक्टली आर्मी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रोसेस आता है दोस्तों, वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है एनडीए। अगर आपको एनडीए का पेपर देने का मौका मिलता है, तो इसमें 16.5 से 19 साल की एज चाहिए और 10+2 करके आप डायरेक्टली लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। तो ये सबसे पहला रास्ता है। और हर बच्चे को पेपर देने का मौका मिलता है जब वो 12th क्लास में होता है या 12th पास आउट कर जाता है। तो उसको चांस मिलता है, 2 चांस 3 चांस मिलते हैं, साल में 2 बार पेपर होता है एनडीए का, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अगला एक आता है 10+2, जिसको हम लोग बोलते हैं टीईएस, इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो ये टीईएस 10+2 एंट्री होता है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है। इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है। अगर 16.5 से 19 साल की आपकी एज है और अगर +2 में आपने 70% स्कोर किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो आपको डायरेक्टली एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। बट दिक्कत क्या आती है, बच्चों को पता ही नहीं चलता फॉर्म कब निकलते हैं, फॉर्म को कब भरना है, कब मेडिकल होगा, कब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता। तो हमारे स्कूल में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में ही रहते हैं, फॉर्म हम भरते हैं, तैयारी हम करवाते हैं, इंटरव्यू, मेडिकल, रिटर्न, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो आपका ना आपके परिवार का कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको छोटी एज में हमारे स्कूल में एडमिशन करवाना है। स्कॉलरशिप फॉर्म निकल चुके हैं, 1 से लेकर के 9th क्लास के स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहे हैं। 31 जनवरी लास्ट डेट है।
आपके घर में कोई भी बच्चा है 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये 10+2 एंट्री स्कीम जो है इसमें आपको सिर्फ 70% स्कोर करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। ये तो मैंने आपको बताया कि +2 के आधार पर। अब बात करते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपने बीटेक किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है और बीबीए किया हुआ है, तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? तो ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। ग्रेजुएशन करके इसमें आपकी 18 महीने की ट्रेनिंग होती है और आपको बता दूं कि डायरेक्टली लेफ्टिनेंट पोस्ट पर आप ज्वाइन करते हैं। 80,000 रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं, टीए, डीए, एमएसपी, बहुत कुछ मिलता है। इसमें आपको सरकारी घर, मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन, राशन, कपड़े, बहुत कुछ मिलता है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। तो इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए? 19 से 24 साल के जो बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए के लिए। 18 महीने की ट्रेनिंग होती है इसमें और 18 महीने के बाद आप डायरेक्टली लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। ये क्या है? नॉन टेक्निकल। ये भी नॉन टेक्निकल था आईएमए वाला जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है? इसमें आपको सिर्फ 10 से 15 साल के लिए ज्वाइन करने का मौका मिलता है। अगर आप मजा लेना चाहते हैं इंडियन आर्मी का, देखना चाहते हैं, एडवेंचरस लाइफ है, जीना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप में एक अलग दुनिया है, अपने आप में एक अलग लाइफ है ये, तो आपको क्या करना है? शॉर्ट सर्विस कमीशन का फॉर्म निकलता है। नॉन टेक्निकल स्कीम के लिए होता है ये, यानी जितने भी बच्चे जो कि बीए करते हैं, बीकॉम वाले हैं, बीबीए हैं, बीसीए हैं, जो नॉन टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू जो ग्रेजुएट है, वो डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या चाहिए? 19 से 25 साल की एज होनी चाहिए, बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए। एक और आता है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। शॉर्ट सर्विस कमीशन देखिए अलग अलग तरह के हैं, आपको समझना है। ये वाला जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए, लेकिन ये टेक्निकल एंट्री है। और वो भी टेक्निकल कौन सी है? जिसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आप इसमें बीई या बीटेक होना चाहिए। यानी बीटेक आपने अगर कंप्यूटर साइंस से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, मैकेनिकल से किया है, आर्किटेक्चर से किया है, या आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है और आपकी एज 19 से 27 साल की आपकी एज है, तो आप ये शॉर्ट सर्विस कमीशन का मजा ले सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, ग्रेजुएट हैं, आपकी एज 19 से 27 साल के बीच में है, तो आप इसका मजा ले सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं एनसीसी की स्पेशल एंट्री जो होती है। अगर आप मेल या फीमेल कैंडिडेट हैं, आपकी एज 19 से 25 साल है और आप ग्रेजुएट हैं, ध्यान से समझिएगा, ग्रेजुएट हैं और ए, बी और सी सर्टिफिकेट आपके पास एनसीसी का। अब देखिए ए सर्टिफिकेट जो है स्कूल में मिलता है। अगर आपके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, छोटी एज से एनसीसी का सर्टिफिकेट मिलता है 12 से 13 साल के बच्चों को। तो 12 से 13 साल का बच्चा कब होता है? जब वो 7th क्लास में आता है। तो जो हमारे स्कूल में बच्चे हैं उनको हम छोटी एज से ही एनसीसी की तैयारी करवाते हैं। और हमारा टारगेट होता है कि स्कूल से निकलने से पहले उसके पास ए सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली ए सर्टिफिकेट के आधार पर वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकता है। तो जो एनसीसी की एंट्री स्कीम है, हमारी कोशिश क्या होती है कि हमारा बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है उसके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होना चाहिए। बी और सी सर्टिफिकेट कॉलेज में मिलता है। तो आपको इन छोटी छोटी बातों को समझना है, फायदा उठाना है और छोटी एज से तैयारी करवाइए। अब बच्चा बड़ा हो गया उसके बाद कोई फायदा नहीं है। अब आता है नेक्स्ट, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये किसके लिए? 23 से 27 साल के बच्चों के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिन्होंने एमए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है फर्स्ट डिवीजन से, यानी मिनिमम 70% 75% लिया है। तो इनको किस में फॉर्म भरना है? टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में आपको फॉर्म भरना है। जिन्होंने एमए किया हुआ है, एमए किसी से भी हो सकता है, हिंदी से, पॉलिटिकल साइंस से, संस्कृत से, किस मर्जी से, और एमएससी किया हो। आगे चलते हैं, यूईएस, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। ये 18 से 24 साल के लड़के और लड़कियों के लिए होता है। डिग्री कोर्स है, जो प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, जो फाइनल ईयर में नहीं है, जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं और तीसरे साल में है, जो बीटेक कर रहे हैं, डिग्री कोर्सेज वाले बच्चों के लिए है। जो डिग्री कोर्स कर रहे हैं उनके लिए है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। आप बीएससी कर रहे हैं तो आप मान लीजिए फाइनल ईयर में नहीं, प्री फाइनल ईयर यानी सेकेंड ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप बीसीए कर रहे हैं तो सेकंड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में अप्लाई कर सकते हैं।
अगला आता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ये किसके लिए है? बीटेक।